नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने के लिए कॉस्मोस में जा रहे हैं जो हमें सदियों से मोहित करता आया है, एक्सोप्लैनेट्स की खोज। ये सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे स्टार्स का चक्कर लगाते हैं, दशकों से हमारी कल्पना को उड़ान देते आए हैं। सोचिए ऐसे वर्ल्ड्स के बारे में जो हमारे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग हैं, कुछ तो बहुत ही गर्म और कुछ बर्फ से जमे हुए, कुछ जुपिटर से भी बड़े गैस जायंट्स हो सकते हैं, तो कुछ अर्थ जैसे रॉकी प्लैनेट्स भी। संभावनाएं उतनी ही अनंत हैं जितना यूनिवर्स खुद। लेकिन हम इन छिपे हुए वर्ल्ड्स को कैसे खोजते हैं? लाइट ईयर्स दूर स्थित प्लैनेट्स को आखिर हम डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब है कुछ खास टेक्निक्स जिनसे हम इन अनदेखे वॉन्डरर्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे साथ आइए और एक्सोप्लैनेट हंटिंग की इस अद्भुत दुनिया में डूब जाइए। उन तरीकों को एक्सप्लोर कीजिए जिनसे साइंटिस्ट्स इनके सीक्रेट्स को उजागर कर रहे हैं। हम उनके अस्तित्व के निशान और कॉस्मोस को समझने में आने वाली चुनौतियों को जानेंगे। ये टेक्निक्स हमें लाइट और शैडोज के पैटर्न्स को एनालाइज करने में मदद करती हैं। जैसे कि जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी लाइट में हल्की सी कमी आती है। ये छोटी छोटी क्लूज हमें उन वर्ल्ड्स के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स में और क्या क्या छुपा हुआ है। The allure of distant worlds is just the beginning of our cosmic adventure. हमारी पहली स्टॉप हमें उस अनसीन दुनिया में ले जाती है जहां प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार्स पर अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डालते हैं। ये प्लैनेट्स अपने स्टार्स के चारों ओर घूमते हैं और उनकी ग्रेविटी स्टार्स को भी प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए एक कॉस्मिक डांस की, जहां एक स्टार और उसके प्लैनेट्स गुरुत्वाकर्षण के एक कॉमन सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। ये डांस एक इंट्रिकेट बैलेंस का परिणाम है जहां हर प्लैनेट और स्टार एक दूसरे को खींचते हैं। स्टार का साइज बहुत बड़ा होने के कारण वह मुश्किल से हिलता है। प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से स्टार थोड़ा बहुत वॉबल करता है। यह वॉबल बहुत सटल होता है, लेकिन इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। यह वॉबल हालांकि बहुत मामूली होता है, एस्ट्रोनॉमर्स इसे रेडियल वेलोसिटी मेथड, जिसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, से डिटेक्ट कर सकते हैं। यह मेथड लाइट वेव्स के बिहेवियर पर आधारित है। जैसे ही स्टार हमारी तरफ बढ़ता है, उसकी लाइट वेव्स कंप्रेस हो जाती हैं और यह कंप्रेशन हमें एक ब्लू शिफ्ट के रूप में दिखाई देता है और स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड की तरफ शिफ्ट होने लगती है। ये ब्लू शिफ्ट हमें बताता है कि स्टार हमारी ओर आ रहा है। इसके विपरीत, जैसे ही स्टार हमसे दूर जाता है, उसकी लाइट वेव्स स्ट्रेच हो जाती हैं और ये स्ट्रेचिंग हमें रेड शिफ्ट के रूप में दिखाई देती है और स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट होने लगती है। यह रेड शिफ्ट हमें बताता है कि स्टार हमसे दूर जा रहा है। स्टार की लाइट में आने वाले इन सब्टल शिफ्ट्स को एनालाइज करके एस्ट्रोनॉमर्स एक अनसीन प्लैनेट के होने का पता लगा सकते हैं। यह एनालिसिस बहुत ही प्रिसाइज होता है और यहाँ तक कि उसका मास और ऑर्बिटल पीरियड भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इस तरह हम उन प्लैनेट्स के बारे में जान सकते हैं जो हमारी आंखों से छुपे हुए हैं। हमारी अगली मंजिल हमें शैडोज की दुनिया में ले जाती है, जहां एक्सोप्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार्स की रोशनी को कम करके खुद को रिवील करते हैं। यह एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो हमें उन वर्ल्ड्स के बारे में जानने का मौका देता है जो हमारी कल्पना से परे हैं। कल्पना कीजिए एक प्लैनेट अपने स्टार और हमारी लाइन ऑफ साइट के बीच से गुजर रहा है। यह ट्रांजिट हमें उस प्लैनेट की मौजूदगी का संकेत देता है, बिल्कुल एक छोटे से कीड़े की तरह जो एक डिस्टेंट लैंप पोस्ट की रोशनी को कम कर देता है। यह प्रोसेस बहुत ही सब्टल होता है। प्लैनेट भी स्टार की लाइट के एक छोटे से हिस्से को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें उस प्लैनेट की जानकारी मिलती है, जिससे उसकी ब्राइटनेस में थोड़ी गिरावट आती है। ये डिप हमें उस प्लैनेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये डिप हालांकि बहुत मामूली होता है, लेकिन यह हमें उस प्लैनेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। सेंसिटिव टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये टेलीस्कोप्स इतनी सेंसिटिव होती हैं कि ये बहुत फेंट सिग्नल्स को भी कैप्चर कर सकती है। इस टेक्निक को ट्रांजिट मेथड कहते हैं और यह मेथड बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ है। इसने एक्सोप्लैनेट हंटिंग में क्रांति ला दी है और हमें उन प्लैनेट्स को खोजने में मदद की है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स को हजारों प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में मदद की है। यह मेथड हमें उन प्लैनेट्स के बारे में जानने का मौका देता है जो हमारे इमेजिनेशन से परे हैं। ट्रांजिट की डेप्थ और ड्यूरेशन को मेजर करके साइंटिस्ट प्लैनेट के साइज और ऑर्बिटल पीरियड का पता लगा सकते हैं। ये हमें उस प्लैनेट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा मल्टीपल ट्रांजिट्स को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स अपने मेजरमेंट्स को और रिफाइन कर सकते हैं और उन प्लैनेट्स के बारे में और भी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सिस्टम में मौजूद अन्य प्लैनेट्स का पता भी लगा सकते हैं। ये मेथड हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि उस स्टार सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हालांकि रेडियल वेलोसिटी और ट्रांजिट मेथड्स बहुत सक्सेसफुल साबित हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। स्मॉलर अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स, खासकर जो अपने स्टार्स से बहुत दूर ऑर्बिट करते हैं, को डिटेक्ट करना अभी भी एक चैलेंज है। इससे निपटने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायरेक्ट इमेजिंग और ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। जैसा कि नाम से पता चलता है, डायरेक्ट इमेजिंग में एक्सोप्लैनेट्स की सीधे इमेजेस कैप्चर की जाती हैं। होस्ट स्टार की तेज चमक के कारण यह बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वह प्लैनेट से रिफ्लेक्ट होने वाली हल्की रोशनी को आसानी से दबा सकती है। हालांकि टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी और इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स में एडवांसमेंट्स ने कुछ एक्सोप्लैनेट्स की डायरेक्टली इमेज लेना संभव बना दिया है। दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा लाइट के बेंडिंग पर निर्भर करता है। जब एक स्टार किसी दूर स्थित स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी ग्रेविटी लेंस का काम करती है और बैकग्राउंड स्टार से आने वाली लाइट को मैग्नीफाई कर देती है।
किसी एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करना तो बस पहला कदम है। असली चैलेंज तो उसके सीक्रेट्स को जानना है, उसके एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और लाइफ होने की संभावना को समझना है। एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करने के लिए एक तरीका यह यूज करते हैं कि जब प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा होता है तो उस दौरान स्टार से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग मॉलिक्यूल्स लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे स्टार के स्पेक्ट्रम में टेल फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं। इन फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं जो लाइफ के होने का संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा यह स्टडी करके कि एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर लाइट को कैसे स्कैटर करता है, एस्ट्रोनॉमर्स उसके टेम्परेचर और यहां तक कि क्लाउड्स और वेदर पैटर्न्स का भी पता लगा सकते हैं। हजारों डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ चुनिंदा एक्सोप्लैनेट्स में एक खास बात होती है, वो जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित होते हैं, वह रीजन जहां परिस्थितियां लिक्विड वाटर के एग्जिस्टेंस के लिए बिल्कुल सही हो सकती हैं। लिक्विड वाटर को लाइफ के लिए जरूरी माना जाता है और किसी एक्सोप्लैनेट पर इसकी मौजूदगी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिलने की संभावना को बहुत बढ़ा देती है। हैबिटेबल जोन की लोकेशन स्टार के साइज और टेम्परेचर पर निर्भर करती है। स्मॉलर कूलर स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स ज्यादा पास होते हैं, जबकि लार्जर हॉटर स्टार्स के हैबिटेबल जोन्स ज्यादा दूर होते हैं। हैबिटेबल जोन में अर्थ लाइक प्लैनेट्स की सर्च करना एस्ट्रोनॉमर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और भविष्य के टेलीस्कोप्स को खास तौर पर इसी पर्पस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी ने यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इससे हमें पता चला है कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिक नहीं है और प्लैनेटरी सिस्टम्स बहुत डाइवर्स होते हैं। इन डिस्कवरीज ने हमारी कल्पना को नई उड़ान दी है, साइंस फिक्शन के अनगिनत कामों को प्रेरित किया है और आने वाली पीढ़ियों को डिस्टेंट वर्ल्ड्स के सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन कल्पना से परे एक्सोप्लैनेट रिसर्च के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स को स्टडी करके हम अपने खुद के सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में इनसाइट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थ से परे लाइफ की सर्च में एक नई अर्जेंसी आ गई है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम कॉस्मोस के इस विशाल विस्तार में अकेले नहीं हैं। एक्सोप्लैनेट्स की सर्च अभी अपने शुरुआती दौर में है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स और उसकी संभावनाओं के बारे में और जानते हैं। नए टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं जो हमारी क्षमताओं की सीमाओं को तोड़ रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, अपनी अभूतपूर्व सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन के साथ एक्सोप्लैनेट रिसर्च में क्रांति लाने का वादा करता है। भविष्य के मिशंस जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लेटो और एरियल टेलीस्कोप्स एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स को कैरेक्टराइज करने और लाइफ के संकेतों की सर्च करने पर फोकस करेंगे। दूसरी अर्थ, एक ऐसी प्लैनेट जहां लाइफ हो, को खोजने की हमारी क्वेस्ट हमें कॉस्मोस की एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित करती रहेगी। जैसे ही हम एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे मन में एक अजीब सा ऑ और वंडर का भाव आ जाता है। यूनिवर्स प्लैनेट्स से भरा हुआ है, हर एक की अपनी कहानी है। कुछ बंजर और वीरान हो सकते हैं, जबकि अन्य में वैसी ही लाइफ हो सकती है जैसी हम जानते हैं, या यहां तक कि ऐसी लाइफ भी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी ने हमारी आंखें कॉस्मोस की विशालता और विविधता के लिए खोल दी हैं और हमें याद दिलाया है कि हमारा पेल ब्लू डॉट इस अकल्पनीय रूप से विशाल यूनिवर्स में बस एक छोटा सा वर्ल्ड है। इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने की हमारी क्वेस्ट मानव आत्मा की बाउंडलेस क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस के इस ग्रैंड टैपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।